शादी के बाद लड़कियां चाहे जितनी बड़ी हो जाएं, लेकिन जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और जब मैके आती हैं ना, तो वो फिर से ही वही छोटी बच्चियां बन जाती हैं। और जब दो बहनें एक साथ अम्मी के घर इकट्ठी हो जाएं, तो अम्मी का या तो काम आसान हो जाता है या फिर अम्मी की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। आज के व्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा। और हाँ, अम्मी हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल फ्रीज़र सीक्रेट तैयार कर रही हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी हम सब बैठे बातें कर रहे थे, हम सब बहन भाई, मेरी बहन आई हुई है, हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे कि देखा कि अम्मी किचन में बड़ी ही मेहनत से कोफ्ते बॉल्स बना रही हैं। तो सच्ची बात है कि मैके की अम्मी की ममता ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम सब तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं, मतलब मैं और मेरी बहन, हम दोनों अपने अम्मी के घर अपने भाइयों के साथ, अपनी अम्मी के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अम्मी जो हैं वो अभी से हमारे आगे के दिनों की भी तैयारी कर रही हैं कि जब बच्चे अचानक कहेंगे भूख लग रही है, या हम कहेंगे अम्मी कोफ्ते बना दें, तो अम्मी को उस वक्त ज़्यादा ना कुछ करना पड़े। और अम्मी बॉल्स बना के रख रही हैं, कोफ्ते की बॉल्स बना रही हैं, ताकि इसको जो है फ्रीज़ करके रख लें और जिस वक्त दिल चाहेगा, जिस वक्त हम कहेंगे अम्मी बना देंगी। तो इसे कहते हैं मैके का वीआईपी प्रोटीन स्टॉक। सही है ना? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ना, मैंने अम्मी से वैसे ही पूछा, मैंने कहा अम्मी हम दोनों आई हुई हैं, मतलब हम दोनों बहनें आई हुई हैं, तो आपको खुशी हो रही है ज़्यादा, या आपको किचन का काम देख कर डर लग रहा है? तो अम्मी का जवाब जो था ना, वो बड़ा मज़े का था। अम्मी हंसी, अम्मी कहने लगी, मुझे देख के कहती हैं कि भाई किचन का काम देख के मुझे डर लग रहा है। लेकिन अम्मी की इस बात में भी जो है वो मोहब्बत ज़ाहिर हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई माँ भी इस तरह से नहीं डरती किचन के काम से अपनी बेटियों के आने पे, बल्कि वो तो अम्मियाँ तो बुला ही रही होती हैं। और जब हमारे वापस जाने का टाइम हो रहा है तो होता है, तो मतलब नज़र आ रहा होता है कि अम्मी का बस नहीं चल रहा होता कि अम्मी किस तरह से हमें और रोक लेंगे, और रुक जाओ और रुक जाओ। तो बस यही चीज़ें हैं जो बस हमें अपनी माँ से ही मिलती हैं, और हमें किसी से भी ये मोहब्बत नहीं मिल सकती। आप में से कौन कौन गर्मियों की छुट्टी में मैके आया हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस यहाँ पे अम्मी ने फ्रीज़र में जो है बॉल्स बना के, कोफ्ते की बॉल्स बना के रख दी। और अब ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये अब सुबह का वक्त है। इतना ज़ाहिर है सुबह के वक्त जो है वो नाश्ता बनना होता है, एक बड़ा काम होता है। और जबकि सब आए हुए हों, तो वो फिर एक मतलब देखना पड़ता है किसने क्या खाना है, किसने क्या खाना है, तो सबके लिए नाश्ता बन रहा होता है। तो कल रात को तो अम्मी ने हमारे लिए तैयारी की। तो आज सुबह हम दोनों बहनों ने सोचा कि चलो अम्मी को थोड़ा सा आराम देते हैं, और आज सुबह का मोर्चा हम संभालते हैं। तो बस जी, आज का सुबह का मोर्चा जो हमने संभाला, हम दोनों बहनों ने। अम्मी के घर पे हैं हम, और अभी जो है कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ उठ गए हैं। बड़े तो उठ गए थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं। उनको उठाया जा रहा है कि उठो भाई, नाश्ता करना है, देर हो रही है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो जाता है। मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो लेट नाइट खूब सोया जाता है, बल्कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही सब लोग सो रहे हैं, और उसके बाद फिर लेट ही उठा जाता है। ज़ाहिर है इतनी देर में सोएंगे तो 8-9 बजे तो उठने से रहे, 11-12 तो आराम से बच जाते हैं। बस यही है यहाँ मैके की रौनकें, यही हैं। यही सब कुछ फिर बाद में याद आता है। अपने घर पे कहाँ इतनी फुर्सत होती है कि इस तरह से रूटीन रखी जाए। ज़ाहिर है सुबह ही उठना होता है, सब कुछ देखना होता है, तो यही मज़े होते हैं मैके के। अल्लाह ताला सब के मैके को हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे, और हम सब के घरों को ऐसे ही आबाद रखे, हम इसी तरह मैके आया जाया करें। आमीन। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें जो हैं वो नाश्ता बना रही हैं पूरे ख़ानदान के लिए। इतना बड़ा ख़ानदान तो नहीं है हमारा, छोटा सा ख़ानदान है। तो अच्छा, हम यहाँ पे ना जब नाश्ता बना रहे थे तो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि शादी से पहले हम किस तरह काम करते थे। हमें वो वक्त याद आ रहा था, वो टाइम याद आ रहा था कि हम लोग शादी से पहले किस तरह काम करते थे। अपने इस अम्मी के घर पे, मतलब इधर ही होते थे, तो हमारी बारियां लगी होती थी, इसने ये काम करना है, इसने बर्तन धोने हैं तो इसने ये करना है, एक दिन इसने बर्तन धोने हैं, दूसरे दिन इसने धोने हैं।
तो बस इस तरह से हमारी बारियाँ लगी होती थी और हम लोग उसी तरीके से चलते थे। तो अभी हम यही सारा कुछ याद कर रहे थे और आज देखें बग़ैर किसी के कहे हम दोनों मिलके पराठे बना रहे हैं, पराठे बेले जा रहे हैं, कोई चाय देख रहा है। तो मैका जो होता है वो इंसान को वापस पुराना वक़्त याद दिला देता है। उससे मैके आके हमेशा यही होता है, हमेशा पुराने टाइम्स जो हैं वो मुझे ज़रूर याद आते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी बहन से पूछा कि भई ससुराल में भी ऐसा ही नाश्ता बनाती हो या सिर्फ़ मम्मी के घर आके शेफ़ बनी हुई हो? क्योंकि मैं बना रही थी इधर पराठों को बेल रही थी, उनको बेल के रख रही थी उनकी पेड़े बना के और मेरी बहन जो है उनको फिर फ्राई कर रही थी। तो बस हम इधर ना मज़े-मज़े की बातें कर रहे थे, हल्ला-गुल्ला हो रहा था, बच्चे भी आके देख रहे थे, सब आके देख रहे थे भई क्या हो रहा है, कितना रह गया? फाइनली फिर हमारी मेहनत रंग ले आई और गरमा-गरम पराठे, चाय, अंडा और सालन ये सब हमने सर्व किया और अम्मी के चेहरे की खुशी देखकर लग रहा था कि हमारी नाश्ते की ये कोशिश कामयाब रही है। वाक़ई अम्मी को देख के लग रहा था अम्मी बहुत खुश हैं, सबको बहुत पसंद आए पराठे, सबने बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट किया, सबने तारीफ़ की कि पराठे बहुत मज़े के थे। हमने सबको पराठे बना के खिलाए हम दोनों ने। चलो ये काम तो हो ही जाता है ना, लेकिन एक होता है कि मिल के काम करना, हम मिल के बातें भी कर रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, तो एक वो माहौल ही ना डिफरेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है कि मायके के ये दिन जो होते हैं जब सब बहन-भाई आपस में एक साथ होते हैं, दोबारा से वही यादें ताज़ा हो जाती हैं जो शादी से पहले की रौनकें होती थी, शादी से पहले सब मिल के रहते थे, वही सब कुछ याद आ रहा होता है। अगर आपको मेरा ये छोटा-सा प्यार भरा फैमिली व्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कल के व्लॉग में हम फिर कुछ और मज़ेदार करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।